नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज़ चैनल पे। दोस्तों, आज सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक या लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारे वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, आज का दौर जो चल रहा है वो कोरोना का दौर चल रहा है। पिछले एक साल से हमने कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखी और हमने कई अपनों को खोया भी है इस कोरोना के टाइम में। लेकिन इसके साथ साथ एक जो चीज़ सामने आ रही है वो आ रही है कोरोना होने के बाद की कॉम्प्लिकेशंस। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें माइल्ड कोरोना हुआ और उसके बाद लिंगरिंग सिम्टम्स चलते 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 3-4 महीने तक उनको वो सिम्टम्स चलते रहे। वो कोरोना से इतने परेशान नहीं हुए जितने कि बाद वाले उन सिम्टम्स से हुए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोरोना हुआ और बहुत तेज हुआ, ऐसा भी लगा कि भी बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो गई है, लेकिन उनकी रिकवरी भी उतनी ही फास्ट हो गई। उनको कोई लिंगरिंग सिम्टम्स नहीं है। कुछ यंगस्टर्स थे जिन्हें बहुत ज़्यादा कोरोना हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ बुज़ुर्ग थे जिनको माइल्ड कोरोना हुआ लेकिन वो उस कोरोना से जूझ रहे हैं 2 महीने 3 महीने के बाद भी। तो ये जो कोरोना के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कोरोना ठीक होने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ। आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये एक्यूट वाली कंडीशंस हैं। क्योंकि कोरोना को हुए अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, तो अभी हमारे पास उसकी ऑब्जर्वेशंस पूरी नहीं आई हैं। जो अभी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई हैं, कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, उनको हम एक्यूट में लेंगे क्योंकि वो कोरोना के साथ साथ हैं। अगले 2-3-4 साल में जाके जब हमें पता चलेगा कि भी कौन से पेशेंट को क्या तकलीफ अभी भी चल रही है कोरोना होने के बाद, तब हम उनको कैटेगराइज करेंगे एक्यूट और क्रॉनिक में। क्यों जो एक्यूट होंगी वो 2-4-6 महीने में कवर अप हो जाएंगी, जो उसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगी उनको हम क्रॉनिक कैटेगरी में डालेंगे। और दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं, कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करने से पहले हमने ये भी देखा है कि भी कोरोना पेशेंट्स में ठीक होने के बाद उनकी पुरानी तकलीफ़ें वापस आई हैं। अब पुरानी तकलीफ़ें वापस आने का मतलब, मेरे एक डॉक्टर कुलीग को कोरोना हुआ, उनका कहना है कि भी उनके घुटने में दर्द था चोट लगने की वजह से आज से 3 साल पहले। कोरोना के बाद वही घुटने का दर्द दोबारा शुरू हो गया है। एक मेरे फीमेल पेशेंट ने बताया उनको कुछ मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज थी जो कि 5 साल पहले ट्रीटमेंट से ठीक हो गई थी, वही चेंजेस अब दोबारा स्टार्ट हो गई हैं आफ्टर कोरोना। और मेरे खुद को कंधे में दर्द था हैवी वेट उठाने की वजह से, जो 3 साल पहले ठीक हो चुका था, लेकिन जब मैं खुद कोरोना से उठा हूं तो मैंने देखा मेरे वो कंधे का दर्द दोबारा शुरू हो गया। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहली चीज़ ये है कि भी ओल्ड जो बीमारियां, पुराने दर्द जो हमें ये लगते थे ठीक हो गए हैं 2-2, 3-3 साल से, जिनकी हमने मेडिकेशन नहीं की, कोरोना ने हमारे शरीर को इतना गिरा दिया, इतना वीक बना दिया कि वो पुरानी ठीक हुई बीमारियां भी हमें दोबारा तंग करने लग गई हैं। और हमें सोचना पड़ेगा कि कोरोना हमें कितना तंग कर रहा है और हम कोरोना से किस तरह से लड़ रहे हैं। अभी तो हम लड़ रहे हैं कोरोना के सिम्टम से, लेकिन आगे आने वाला समय हमारे लिए और मुश्किल है, क्योंकि तब हमने कोरोना के सीक्वल से लड़ना है। अब जो कॉमनली सीक्वल्स आजकल आ रही हैं वो है फैटीग। फैटीग मीन्स टायर्डनेस। पेशेंट को लगता है थका हुआ हूँ मैं, ठीक होने के बावजूद भी एक थकावट महसूस है, फ्रेशनेस नहीं है, थका थका सा रहना।
सांस में थोड़ी मुश्किल होना या लंबे लंबे सांस खींचने की इच्छा होना कि मुझे सांस नहीं आ रही, क्या करूं, बड़ा मुश्किल है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रीदिंग डिफिकल्टी इसको कहते हैं। तीसरी चीज है कफ, खांसी आ रही है, वो सूखी भी हो सकती है, बलगम वाली भी हो सकती है, और उस खांसी के साथ हमारा सांस भी फूल सकता है। ये खांसी थोड़ी भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, प्रोक्सिज्म्स में भी हो सकती है या थोड़ा सा बस इतना। खांसी के साथ है हमारा कह लीजिए जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, पेशेंट के जोड़ों में दर्द है, सारा शरीर थका हुआ है, शरीर में दर्दें हैं, खासतौर पे चेस्ट में दर्द है, कहीं कहीं स्पॉट्स पे लंबा सांस लेने में या वैसे भी मोशन में इधर उधर हिलने में चेस्ट पे एक पॉइंट पे दर्द है। उस वक्त आप एक्सरे या सीटी स्कैन ज़रूर करवाना है। हो सकता है वहाँ कोरोना का कोई लीजन पड़ा हो जो बाद में हमें तंग करे। इससे पहले कि वो हमें तंग करे, हमें उसको फाइंड आउट करके उसके बारे में अभी कुछ सोचना है। फिर आ रही है हमें प्रॉब्लम मेमोरी की, भूलने की, नींद ठीक से नहीं आ रही, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बैठ रही, हमारे सिर में दर्द रह रहा है, हार्ट बीट तेज है या हार्ट बीट सुन रही है, धक 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 सुनाई दे रही है। उसके बाद लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट, हमें ना सांस में खुशबू का पता चल रहा है ना टेस्ट में पता चल रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि हम आइसोलेशन में रहे हैं 14 दिन, तब हम जब सफ़र कर रहे थे हमारे मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे और वो पॉजिटिव नहीं थे, वो नेगेटिव थे। पता नहीं क्या होगा, मैं बच भी पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा। वो एंजाइटी और डिप्रेशन बाद में भी कंटिन्यू रह सकता है। फीवर, कई पेशेंट्स हमें आके ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब 99 फीवर है, 99.4 है, कंटिन्यू रह रहा है, वीकनेस है, टायर्डनेस है। ये सारी चीज़ें कोरोना के सीक्वल्स हैं। उसके बाद वीकनेस, जब भी खड़े हो ऐसे लगता है अब चक्कर आएगा, नीचे गिरेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि ऑलमोस्ट सभी पेशेंट में ऑब्जर्व की है हमने, वो है जितनी भी ये सारी चीज़ें हमने लिस्ट की हैं, खांसी, सांस का फूलना, दर्दें, हार्ट बीट, टायर्डनेस, वीकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ स्लीप, ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ती हैं फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन दोनों से या एक से। अब आप देखिए कोरोना हो गया, उसके बाद जीना कितना मुश्किल है अगर हम इन लिंगरिंग सिम्टम्स में फंस गए। हम सोच रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम रात को अकेले सोने की कोशिश करेंगे नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, हम कुछ सोचेंगे, सोचने से हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, हमारा डिप्रेशन बढ़ सकता है, हमारी नींद बिल्कुल ही उड़ सकती है। ये मेरा ख्याल कोरोना सफ़र करने से ज़्यादा दुखदाई और ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म हमने इफ़ेक्ट्स अभी देखने शुरू किए हैं वो है मल्टीपल ऑर्गन इफ़ेक्ट्स। हमने ये देखा है कोरोना में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स टोटली डैमेज हो रहे हैं। जैसे लंग्स, आप सबको पता है उसमें पानी भर गया, लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई और लंग्स से सांस आना बंद हो गया और पेशेंट हमसे दूर चला गया। इसी तरह से हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कॉमनली ये देखा जा रहा है कि अभी मसल्स ऑफ हार्ट ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं कोरोना में। थर्ड आ जाती है हमारा ब्रेन। जब वायरस हमारे ब्रेन में जाके सेटल हो रहा है तो हमें सीजर्स, स्ट्रोक, इस तरह की कई तकलीफ़ें आ रही हैं।
फिर ब्लड वेसल्स में कई जगह ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं। अगर बड़े ब्लड क्लॉट्स हैं तो वो उस ऑर्गन को डैमेज करेंगे, अगर छोटे ब्लड क्लॉट्स हैं वो सारी बॉडी में ट्रैवल करके कहीं पे भी फंस सकते हैं, किसी छोटी आर्टरी, किसी छोटी वेन में, और वहाँ पे हमें उस हिसाब की कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। मान लीजिए किसी आर्टरी में हैंड की या फीट की वो क्लॉट फंस जाता है तो वहाँ गैंग्रीन होने का खतरा है। अगर यही क्लॉट छोटा सा जाके ब्रेन में फंसेगा, निकल जाएगा, लेकिन वो जिस एरिया को डेड कर जाएगा वहाँ की कॉम्प्लिकेशन, वहाँ का पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अभी हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ताकि एक्यूट को अगर हम प्रॉपर वे में ठीक कर लेंगे तो हमें क्रॉनिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको अब जो अगली बात कहने वाला हूँ वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स, न्यू कमर्स और स्टूडेंट्स, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक्यूट सीक्वेल्स की मैनेजमेंट, उनकी मेडिसिन्स। तो मैं सभी जो ये वीडियो डॉक्टर्स देख रहे हैं, न्यू कमर होम्योपैथ्स देख रहे हैं या स्टूडेंट होम्योपैथ्स देख रहे हैं, उनको कहूँगा कि मैं आपको 15 सेकंड 20 सेकंड देता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक में आप अपने कॉपी पेंसिल उठा लें, अपने फ़ोन को स्टार्ट कर लें, ताकि इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकें और नोट कर सकें। ये नहीं है कि भाई यार वो वीडियो देखा था, मिस हो गया, आप ये वीडियो ढूंढते फिरोगे। हो सकता है आपने सब्सक्राइब ही ना किया हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। इस तरह के होम्योपैथी के और आगे आने वाली ऑब्जर्वेशंस और डिजीजेस की भी मैं आपको बताता रहूँगा। अब दोस्तों, अभी तक ये देखा एक्यूट सीक्वेल्स ऑफ द कोरोना। ये जो एक्यूट सीक्वेल्स हैं, इनके लिए हमारे पास बहुत बीमारियां हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। होम्योपैथी में आप सबको पता है इंडिविजुअलाइज वे में ट्रीटमेंट होता है, और वो इंडिविजुअलाइज वे है पर्टिकुलर पेशेंट, उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स और उन सिम्टम्स के ऊपर पर्टिकुलर मेडिसिन। जैसे हमने सबसे पहले शुरू किया था फैटीग, टायर्डनेस। कोरोना में फैटीग और टायर्डनेस के लिए हमने जो देखा मेडिसिन्स काम कर रही हैं वो है जेल्सीमियम, एसिड फॉस्फोरिकम, सिलीशिया। इनसे बहुत वीकनेसेस, जो टायर्डनेस है खास तौर पे, वो खत्म हुई है लोगों की। सेकंड हमने किया था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस आने में मुश्किल होना। इसमें है कालीकार्ब, आर्सेनिकम एल्बम, एस्पिडोस्पर्मा, लोबेलिया इन्फ्लेटा। ये कॉमन मेडिसिन्स हैं जो कि सिम्टम वाइज पेशेंट की डिमांड के हिसाब से हम आफ्टर कोरोना दे सकते हैं। नेक्स्ट है कफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो कि कोरोना के सिम्टम्स भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं। कफ की कॉमन मेडिसिन्स में आफ्टर इन्फ्लुएंजा कह लीजिए नेक्ट्रीम्यूर, अगर बॉडी एक साथ में है यूपेडोरियम पर्फ, अगर सांस नहीं आ रही प्रॉपर वे में, सांस फूल रही है तो नक्सवामिका। इसी तरह से चेस्ट में अगर दिक्कत है सेनेगा, अगर सिंपल कफ है, गले में थोड़ी खारिश है, आर्सेनिकम एल्गम, वेथिया। अगर नाक बंद है, खांसी आ रही है, अमोनियम कार्ब, सेंगोनेरिया। अगर हमारी खांसी में से पीला डिस्चार्ज आ रहा है, नाक बंद के साथ हमें एडिनोइड की प्रॉब्लम है, कालीसल्फ। छींकें आ रही है, मेफाइटिस। और खांसी, सिंपल खांसी है, कालीकार्ब। ये सारी चीज़ें, अब आपने देखा कितनी मेडिसिन्स हैं, लेकिन उन मेडिसिन्स की अपनी अपनी एक खासियत है, एक इंडिविजुअलाइज सिम्टम है जिसके लिए उनको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ऐसे ही जॉइंट पेन्स में
कल्केरिया कार्ब, लाइकोपस, स्टोंशियम कार्ब, एसिड नाइट्रिकम, ये मेडिसिन हैं जो कॉमनली कोरोना के बाद काम कर रही हैं। चेस्ट पेन है, हो सकता है वायरस वहाँ पे हो या कोई वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन शुरू हो गई हो, तो हिपरसल्फ, ब्राइनिया, वाइथिया, रूटा, पिक्स लिक्विडा, ये वो मेडिसिन हैं जो हमारी चेस्ट को क्लियर करेंगी वायरस से। मेमोरी की लॉस है, कंसंट्रेशन की डिफ़िकल्टी है, स्लीप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम यूज़ कर सकते हैं जेल्सीमियम। मेरे खुद को जो लॉस ऑफ स्लीप हुई थी, तो मुझे मेरे टीचर डॉक्टर पुरी ने गाइड किया था स्कटलेरिया लेने के लिए। मुझे उसमें नींद आने में बहुत सहायता हुई। ऐसे ही सिप्रीपीडियम हो गया, एविनस टाइवा हो गई, ये वो मेडिसिन है जो हमें हेल्पफुल रहेंगी हमारी नींद और कंसंट्रेशन को सेटअप करने में। मसल्स पेन या हेडेक है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैम्फर, कालीब्रोम। अगर हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, हमारी हार्ट बीट सुन रही है, तो हम एडोनिस वर्नैलिस, अमाइल नाइट्रेट, आइबरिस, ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिनका एक्शन ही हार्ट के मसल्स के ऊपर है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि वायरस जो है वो हार्ट के मसल्स को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। आगे अब आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। इसमें अगर आप देखते हैं तो एक ही मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, वो है मैग्म्यूर। अगर आप सीक्वल बुक देखते हैं, उसमें भी लॉस ऑफ टेस्ट आफ्टर इन्फ्लुएंजा, मैग्म्यूर इज द मेडिसिन। लॉस ऑफ स्मेल आफ्टर इन्फ्लुएंजा, मैग्म्यूर इज द ओनली मेडिसिन। आगे अगर हम आते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो आपको पता है डिप्रेशन एंजाइटी में हमारे पास हैं जेल्सीमियम, एसिड फॉस, आर्सेनिकम एल्बम। इस तरह से होम्योपैथी में आप देख रहे हैं बहुत सारी दवाइयां हैं कोरोना के सीक्वल को क्योर करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल एक ही रहेगा, इंडिविजुअलाइजेशन। अगर फीवर परसिस्टेंटली 99 के आसपास रहता है, मेरे एक कोलीग को जो कि होम्योपैथ हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जेल्सीमियम मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही है, और बाद में हमने फाइंड आउट किया सीक्वल रेपर्टरी में भी सिंगल मेडिसिन दी हुई है, फीवर रिमेनिंग अबाउट 99 आफ्टर इन्फ्लुएंजा, जेल्सीमियम। अब देखिए इन्फ्लुएंजा को लेके हमारे पुराने राइटर्स ने कितना कुछ लिखा हुआ है, क्या वो आज काम आ रहा है और वो क्लैरिफाई भी हो रहा है। क्लिनिकली हम टेस्ट भी करके देख रहे हैं कि भी कोरोना में उन्होंने हमें काम किया। और इसी फीवर में आगे अगर हम चलते हैं, आर्सेनिकम एल्बम, टेनास्पोरा कार्डिफोलिया, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। इसके बाद आ जाती है वीकनेस, जो मैंने कहा था खड़े होते ही चक्कर आने लग जाते हैं, डिजीनेस लगती है, आंखों के आगे अंधेरा चाह रहा है, तो वो वीकनेस के लिए लीडिंग मेडिसिन अल्फा अल्फा, एब्रोटेनम, कालीफॉस, कोनियम, जेल्सीमियम, ये चल रही हैं। और जेल्सीमियम आप देखेंगे कि बहुत कॉमनली हर सिम्टम में जेल्सीमियम कवर हो रही है। तो जो लोग ज़्यादा हम में से मेहनत नहीं करते, वो पहले जेल्सीमियम भी सबको देके दे सकते हैं, क्योंकि मसल्स डू नॉट ओबे द विल, वीकनेस रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, ब्रूडिंग पेशेंट ने आइसोलेशन में रह के की है, मेंटल इफेक्ट्स उसके आएंगे, उसको ये रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, पेशेंट कहेगा मैं चलूँ नहीं तो हार्ट ही ना रुक जाए। कितना कुछ जेल्सीमियम आप देखें, कितना कुछ जेल्सीमियम का इन सीक्वल्स के साथ मिलता है। और उसके बाद लास्ट चीज
जो मैंने आपको बताई थी, जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी से एग्रावेट हो रही हैं। इन चीज़ों में अमाइल नाइट्रेट, ऑरम आर्स, कल्केरिया सिलिकेटा, चीनियम आर्स, मुझे भी वीकनेस थी। मेरे टीचर, हमारे होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पुरी ने मुझे चीनियम आर्स की 3 डोज कही थी। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि सर बहुत बुरी हालत है और बहुत वीकनेस है। उन्होंने मुझसे 1-2 चीज़ें और पूछी, तो मैंने बताया कि अभी थोड़ा सा भी हिलूं, थोड़ा सा भी काम करूं, उसके बाद ऐसा लगता है लेट जाऊं, शरीर में जान ही नहीं है। उन्होंने फटाफट कहा चीनियम आर्स 30 की 3 डोज लो आधे घंटे पे और शाम को बताओ। मैंने सुबह उन्हें 7 बजे फ़ोन किया था और शाम को 5 बजे मैंने महसूस किया वो वीकनेस कहीं नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन था शाम तक। चीनियम आर्स का ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने आपको ऊपर बताया था पर्सनल अपना एक्सपीरियंस। और लास्ट में मेडिसिन जो हम भूल रहे हैं वो है सेलेनियम। कोई भी तकलीफ अगर मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन के बाद बढ़ती है, सेलेनियम वन ऑफ द लीडिंग मेडिसिन है। तो दोस्तों, मुझे लगता है मैंने कोरोना के सीक्वल्स और उसका होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंसेस की तरफ से, मेरे कोलीग्स और खुद की जो सफरिंग थी उसकी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आपको कंप्लीट बताने की एक कोशिश की है। उम्मीद रखता हूँ ये मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब हुई होगी। इसमें से आपको अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ सिम्टम्स, कुछ ना कुछ मेडिसिन्स ज़रूर मिली होंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।